जय श्री राम मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं धन्वंतरि के उस बड़े ग्रंथ के बारे में जो आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। धन्वंतरि का वन्य औषधियों से जुड़ा हुआ ग्रंथ है और इसमें आज हम जो बात करने वाले हैं अर्जुन छाल के बारे में बात करने वाले हैं। अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी पहचान इसमें स्पष्ट रूप से बताई गई है। फल की पहचान बताई गई है। पत्र पाते की जो पत्र होता है उसका पत्ता, उसकी पहचान है। पुष्प की पहचान है। वृक्ष की पहचान है। बीज की पहचान है और सारी जानकारी इसमें एक एक करके विस्तारपूर्वक बताई गई है। तो ये उसी का पाठ्यक्रम मैं आपको बता रहा हूँ, इसी का हिस्सा है। इसमें आप देखेंगे इसकी गुण धर्म की मैं बात कर रहा हूँ। गुण धर्म के साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, अगर मैं इसमें बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, पुरुषों से जुड़ी हुई कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है जो गुप्त रोग कहलाते हैं, उनके बारे में आज आपको उनका इलाज बताएंगे और सारी जानकारी बताएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें इसी चीज़ का इस्तेमाल करने से आप एक दीर्घ आयु प्राप्त कर सकते हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इसका लाभ आपको ऐसे मिलेगा, आपको जो दवाई का आप सेवन करेंगे ये एक ऐसी दवाई कहलाई आपके लिए, एक ऐसी औषधि है, रामबाण औषधि है, जिसका इलाज करने से आपकी जो समस्या है उनका समाधान होगा। तो हम बात कर रहे हैं अर्जुन छाल के बारे में। तो हम बता दें अर्जुन छाल इस प्रकार से होती है। ये है ओरिजिनल अर्जुन छाल जो मार्केट में नहीं मिल पाती है वो आसानी से। ये कॉपी मिलती है मार्केट में, लेकिन ये ओरिजिनल छाल है, आप देख रहे हैं। और इसका पाउडर भी हमारी कंपनी द्वारा तैयार किया गया है। ये पाउडर आप देख सकते हैं, ये पाउडर भी हमारे पास उपलब्ध है। उचित रेटों में आपको हमारे यहाँ से पाउडर मिल जाएगा। हमारी कंपनी इसका निर्माण करती है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास है और इन बुकों के आधार पर हम आपके लिए ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो मटेरियल होता है वो हम तैयार करते हैं। और इसका ओरिजिनल रंग आप देखेंगे तो ये लाल है, ये होती है ओरिजिनल छाल की पहचान। और अन्य एरियाओं में आप देखेंगे तो वो भूरे कलर का होता है, और लेकिन ये उसकी ओरिजिनल छाल की पहचान है। आप चाहें तो इससे संबंधित अधिक जानकारी मेरे वीडियोज़ देख सकते हैं फेसबुक पर जाकर, यूट्यूब पर जाकर। चलिए तो अब बात करते हैं इस समस्या के बारे में, इस छाल के उपयोग के बारे में, इस चूर्ण के उपयोग के बारे में, इससे आपका जो भी समस्या है उनका समाधान कैसे होगा। तो बताते हैं आपको। इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ स्पष्ट रूप से, इसको बता दें आपको। इसमें दिया गया है छाल का क्वथ सेवन करने से रक्त पित्त। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा और बाद में समझाऊंगा, पहले आपको पढ़ा देता हूँ एक चीज़। छाल का क्वथ सेवन करने से रक्त पित्त, शुक्र में है, फ्यू में है, मूत्ररोधक, मूत्रघात, मूत्रोजन और आपका उदावर्त और उजर में छाल का हिम बनाकर या इससे जल में पीसकर छानकर पीने से रक्त पित्त में लाभ होता है। मैं आपको बताऊंगा रक्त पित्त क्या होता है, मूत्रघात क्या होता है, पीयू में क्या होता है, शुक्र में क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। पहले अपन इसको आर्टिकल को पूरा पढ़ ले हैं, पढ़ने के बाद आपको सब समझाऊंगा। तो आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ जल्दी जल्दी। तो छाल का क्वथ सेवन करने से रक्त पित्त, शुक्र में, पीयू में, मूत्रघात, मूत्ररोधजन और उदावर्त और ज्वर में छाल का हिम बनाकर या इसे जल में पीसकर छानकर पीने से, पिलाने से या पीने से रक्त पित्त में लाभ होता है। छाल के चूर्ण को घृत, दूध अथवा गुड़ के शरबत के साथ सेवन करने से हृदय रोग, जीर्ण ज्वर तथा रक्त पित्त में लाभ होकर दीर्घ आयुष प्राप्त होती है। तो ये दीर्घ आयुष प्राप्त कैसे होती है मैं आपको बता रहा था। सबसे पहले आपको इसी के बारे में बताया, दीर्घ आयुष प्राप्त होती है। ये एक आर्टिकल है, इतना आर्टिकल है अर्जुन छाल के बारे में, और ऐसे कई आर्टिकल हैं और जिसका अलग अलग प्रयोग करके आप अलग अलग तरीके से औषधि का उपयोग कर आप उपयोग कर सकते हैं। इसमें लंबी आयु के बारे में बताया गया है। इसमें आम लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, और जिन्हें यह बीमारियाँ हैं जिसे मैं बता रहा हूँ आपको, रक्त पित्त, शुक्र में है, पीयू में है के बारे में, इसके बारे में आपको विस्तार पूर्वक एक एक शब्द को हम खुल के समझाते हैं आपको। तो इसके बारे में आपको बताते हैं इसमें क्या इसकी। पहले बात करते हैं रक्त पित्त के बारे में। तो रक्त पित्त क्या होता है उसको बता दें आपको। जो रक्त पित्त होता है, जब पित्त दोष रक्त के साथ मिलकर मोह, नाक, मल या मूत्र के रास्ते से बाहर आने लगता है। यह खून का आना ही मोह के रास्ते या आपकी उल्टी में या मल में जब खून आने लगता है तो रक्त पित्त कहते हैं। इसके लक्षण वही खून आना मुंह से या खांसी में या उल्टी के साथ खून आना, इसका मुख्य लक्षण यही है। दूसरा मैं बात कर रहा था शुक्र में। तो ये शुक्र में क्या होता है, शुक्र में के बारे में आपको बता दें। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, शुक्र अलग लिखा है, इसमें मेह अलग लिखा है। तो ये शुक्र में एक ही है। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है शुक्र मेह के बारे में कि मूत्र के साथ वीर्य का बाहर आना, अत्यधिक मात्रा में वीर्य स्त्राव, जो कुल बहुत सारे पुरुषों में यही बीमारी अधिकतर देखी जाती है कि वीर्य स्त्राव ज़्यादा होने लगता है, इसका शीघ्र पतन भी कहते हैं इसको दूसरी भाषा में। तो ये कमजोरी, थकावट, मूत्र, इसके लक्षण मूत्र बहुत इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कमजोरी, थकावट,
मूत्र के बाद चिपचिपापन पदार्थ इस प्रकार से निकलना, तो ये अधिकतर पुरुषों में देखा जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है और हम इन रोगों को ठीक करने के लिए लाखों रुपए तक खर्च कर देते हैं, लेकिन हमें आराम भी नहीं मिलता है। तो आपको इसको स्थायी इलाज हम आपको बता रहे हैं। और तीसरे नंबर की जो बीमारी इसमें बताई गई है पीयूमेह। तो पीयूमेह क्या होता है इसके बारे में आपको बता दें। तो पीयूमेह मूत्र के साथ मवाद आना लक्षण है, जलन, दर्द, बदबूदाना टाइप का इसका एक लक्षण होता है। तो उसमें मूत्र के साथ मवाद का बाहर आना, यह एक लक्षण है मुख्य रूप से। इसका चौथे नंबर के बारे में आपको जो बता रहे हैं, अब बता रहे हैं आपको मूत्रघात। मूत्रघात क्या होता है उसको भी हम आपको बता दें। तो मूत्र के साथ मूत्र आना बंद हो जाना मूत्रघात कहलाता है। और मूत्र आना लेकिन मूत्र ना आना, ये एक मूत्रघात का लक्षण है मुख्य रूप से। पेट में भारीपन आना, मूत्र का आना और अत्यधिक मतलब दर्द होना पेट में, इस प्रकार के किस लक्षण होते हैं, ये मूत्रघात होता है। अब मूत्र रोध की बात करें तो मूत्र रोधजन जो होता है उसके बारे में आपको बता दें। ये है मूत्र रोक कर आना, बार बार पेशाब आने की इच्छा होना पर पेशाब ना आना, तो ये मूत्र रोधजन होता है। इसमें इस प्रकार से ये होता है। अब आपको बता दें उदावर्त, ये लास्ट में जो बताया गया है उदावर्त। तो उदावर्त में बताया गया है बात दोष की गड़बड़ी के कारण मल या बात के रास्ते होने वाली सूजन का आना, जैसे पेट में गैस, दर्द, उल्टी, ये हलचल, एक प्रकार से ये इसका पहचान है। तो ये इसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इन सब की जानकारी मैं आपको विस्तारपूर्वक दे चुका हूँ। इस प्रकार की बीमारियों में आप इसके जो क्वथ होता है, इसकी चूर्ण जो छाल एक्चुअल में ये होती है, इसका आप निरंतर सेवन अगर करेंगे तो आपको 101% इलाज मिलेगा। और ये धन्वंतरी है, ये औषधियों का बहुत बड़ा भंडार है इस बुक में। और ये उन्हीं में आधारित ये एक आर्टिकल में छोटा सा आर्टिकल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं जो आपको एक एक जानकारी विस्तारपूर्वक बताएंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमारे माध्यम से आप इसको हमसे मंगा सकते हैं फ़ोन के माध्यम से, या आप चाहें तो हमने इसको ऑनलाइन मीशो पर भी अवेलेबल रखा है। यह भी आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा और यह भी मिल जाएगा, दोनों अलग अलग आप चाहिए तो दोनों आपको मिल जाएंगे। यह जो प्रयोग मैंने जिस प्रकार से इसको तैयार किया है ये बिल्कुल शुद्ध और इसमें कहीं भी कोई मिलावट नहीं है, ये बिल्कुल शुद्ध है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं अपनी इस बीमारी में। इस प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में एक एक आर्टिकल बताता रहूँगा। तो अभी आज की इस वीडियो में आपको बताया कि दीर्घ आयु अगर आपको प्राप्त करनी है और आपकी जो भी समस्याएँ हैं, इन समस्याओं को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। अगर आप मंगाना चाहते हैं तो फ़ोन करके हमसे मंगा सकते हैं। तो वीडियो को करते हैं समाप्त भैया, तब तक के लिए जय आयुर्वेद, जय भारत।